कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहां सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। ईव नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों इजी और जोश के साथ सुबह के ट्रैफिक में फंसी थी। लेकिन आज उनके साथ जो होने वाला था, उसके बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अचानक गाड़ियां जमीन के अंदर धंसने लगती हैं और उनके पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है। देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जान बचाने के लिए लोग भागते हैं, लेकिन जोश एक छोटी लड़की को बचाने के चक्कर में उस खौफनाक गड्ढे में गिर जाता है। ईव उसे बचाने की कोशिश में खुद भी गड्ढे में गिर जाती है, जबकि इजी किसी तरह बच निकलती है। इस हादसे के बाद हर तरफ इमरजेंसी लगा दी जाती है। दूसरी तरफ ईव का पति गेविन, जो पहले मिलिट्री पायलट था, अजीब विजन से परेशान रहता था। उसे प्रागैतिहासिक जानवरों और अपनी पत्नी ईव के विजन्स दिखाई देते थे। जब सिंकहोल की खबर टीवी पर आती है तो गेविन तुरंत वहां पहुंचता है। वहां उसे सिर्फ उसकी बेटी इजी मिलती है, जो उसे सब बताती है। तभी उस गड्ढे से कुछ अजीब चिड़ियां बाहर निकलती हैं। उधर ईव को जब होश आता है तो वो खुद को एक विशाल हरे मैदान में पाती है, जिसके ऊपर आसमान में हरे रंग का पोर्टल चमक रहा था। जल्द ही ईव को अपना बेटा जोश और कई अन्य सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। डॉक्टर सैम सबको गाइड करते हैं और गाड़ियों से खाना पीना इकट्ठा करने की सलाह देते हैं। लेकिन तभी एक भेड़िया उन पर हमला कर देता है। उसे मारने के चक्कर में जोश को भी गोली लग जाती है। जख्मी जोश के इलाज के लिए दवाइयों की जरूरत थी, जिसके लिए ईव, सैम और टाई एम्बुलेंस ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें लॉस एंजलिस का मशहूर हॉलीवुड साइन दिखता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि वे प्रेजेंट में नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने पास्ट में आ चुके हैं। बाहर की दुनिया में गेविन विजन की मदद से उस जगह पहुंचता है जहां उसे मिट्टी में ईव की अंगूठी मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि वो अंगूठी 10,000 साल पुरानी है, यानी वो सिंकहोल असल में एक टाइम पोर्टल है। सरकार एक स्पेशल प्लेन तैयार कर गेविन के दोस्त लिवाई को पोर्टल के अंदर भेजती है, लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता है। लिवाई पैराशूट की मदद से नीचे पहुंचता है और उसे प्लेन से एक रहस्यमयी सिग्नल मिलता है। वो सिग्नल का पीछा करते हुए एक प्राचीन गांव तक पहुंच जाता है, जहां एक मंदिर पर हाथ का निशान बना था। वहां उन्हें आइजिया नाम का एक बच्चा मिलता है, जो उनकी मदद करता है। कैंप लौटकर ईव गेविन के नाम एक लेटर लिखकर जमीन में दबा देती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में खुदाई के दौरान सोफिया और गेविन को वही लेटर मिलता है, साथ ही प्लेन का मलबा और कंकाल भी मिलते हैं। गेविन समझ जाता है कि लिवाई और बाकी लोग जब प्लेन से वापस आने की कोशिश करेंगे तो उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। वो उन्हें रोकने के लिए ड्रोन के जरिए एक वीडियो मैसेज भेजता है। अतीत में ड्रोन मिलने पर ईव सबको रुकने को कहती है, लेकिन बहस के दौरान गलती से गोली चलने से डायना की मौत हो जाती है और पोर्टल पूरी तरह बंद हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर रेबेका, जो खुद पोर्टल से नीचे कूदी थी, आइजिया नाम के बच्चे को किडनैप कर लेती है। जब ईव उसे बचाती है तो रेबेका कहानी का सबसे बड़ा सच बताती है। वह कहती है कि छोटा आइजिया असल में गेविन ही है, जो भविष्य में ईव का पति बनने वाला है। आइजिया को जल्द ही 1988 के पोर्टल में जाना होगा, जहां एक चर्च उसे गोद लेगा। अगर वो नहीं गया तो गेविन का अस्तित्व मिट जाएगा और जोश व इजी कभी पैदा ही नहीं होंगे। प्रेजेंट में गेविन को भी अपना अतीत याद आ जाता है कि वो खुद 10,000 साल पहले के समय से आया है। वो उस लड़की एला से मिलता है जिसने बचपन में उसे पाया था, और पता चलता है कि एला असल में अतीत की छोटी लिली है। अतीत में ईव, जोश और लिवाई आइजिया को लेकर तेजी से पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। जोश और इजी की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उनका अस्तित्व खतरे में था। ईव आखिरकार आइजिया को 1988 के पोर्टल में भेज देती है, जिससे सब ठीक हो जाता है। तभी छोटी लिली भी पोर्टल की तरफ बढ़ती है, लेकिन पोर्टल बंद होते होते जोश और राइली को भी अपने साथ 1988 के वक्त में खींच ले जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में गेविन, इजी और एला के साथ पोर्टल में कूदकर पास्ट में पहुंच जाता है। वहां अतीत में पहुंचकर रेबेका स्कॉट को एक बेहद आधुनिक बिल्डिंग दिखाती है, जिससे साफ होता है कि इस प्रागैतिहासिक काल के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। अब आगे क्या होगा, ये जानना बेहद रोमांचक होने वाला है। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।